नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आस्था चौहान। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। प्रदेश में पहली बार गेहूं से पहले चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो जाएगी। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर किसानों का पंजीयन सोमवार से शुरू हो जाएगा। कृषि मंत्री की इस पहल से किसानों को खरीद में विलंब के चलते अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने आज शाम अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा में बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक कर चने की खरीद पहले शुरू करने के फैसले पर मोहर लगवा ली गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि गेहूं की खरीद खाद्य विभाग करेगा, जबकि चना, मसूर और सरसों की खरीद के लिए विपणन संघ को नोडल एजेंसी बनाया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि रबी की फसल में गेहूं और चना प्रमुख उपज है। छोटे और असिंचित भूमि के किसान चना ही उगाते हैं। चने की फसल गेहूं के पहले आ जाती है, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया गेहूं के बाद मई-जून में शुरू हो जाती है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इसके बाद चना उगाने वाले किसानों का पंजीयन सोमवार से शुरू किया जा रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि चने की खरीद समर्थन मूल्य से करीब 1,000 रुपए क्विंटल कम पर खरीदा जा रहा है। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय बलराम। ये देश किसानों का देश है, लेकिन किसान मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, जमीन उसकी, खेत उसका, बीज उसका, खाद उसका, दवाई उसकी। 4 महीने मेहनत करता है, जब अनाज पैदा होता है। मैं किसान हूं, मुझे पता है। लेकिन जैसे ही खरीफ की और रबी की फसल आती है, एकदम मंडी में लेके आता है। व्यापारी होते हैं कम, तो मांग हो जाती है कम, पूर्ति हो जाती ज्यादा, तो भाव गिरता है। और जैसे ही किसान के पास से माल मंडी में गया, व्यापारियों के गोडाउन में गया, वेयर हाउस में गया, कोल्ड स्टोर में गया, उसके बाद भाव बढ़ते हैं। किसान हाथ मलता रहता, काश 2 महीने बाद में बेचता तो अच्छा रहता। और ये आजादी के बाद से शुरू हुआ है। पहले 18% ब्याज पर ऋण मिलता था, अब 0% पे दे रहे हैं। किसानों को बिजली के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं। 10 हार्स पावर की मोटर किसान लगाता है, बिजली विभाग का बिल बनता है 1,07,500, लेकिन किसान से लेते मात्र 7,500, 1 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं। मेरे कृषि विभाग 14,500 करोड़ रुपया सिर्फ बिजली की सब्सिडी किसानों को हम दे रहे हैं हर साल। उसके बावजूद भी किसान की खेती घाटे का क्यों? क्योंकि उसको लागत भी नहीं निकलती, लागत हो गई ज्यादा, खाद महंगा, बीज महंगा, दवाई महंगी, और उसके कारण और भाव जब फसल आती है तो एक साथ टूट पड़ता मंडी में किसान, तो पूर्ति हो जाती ज्यादा, मांग होती कम, इसलिए भाव गिर जाता है। और इसलिए सरकार ने किसान को संबल देने के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए, जब से पहले समर्थन मूल्य बोनी के पहले शुरू कर दिया, और सरकार की समर्थन मूल्य पे खरीदी होती, ताकि बाजार में एकदम मंडी में माल ज्यादा नहीं जाए, समर्थन मूल्य पे जाए। किसान को मंडी में रेट ज्यादा मिलते हैं तो मंडी में बेचेगा, समर्थन मूल्य पे ज्यादा होगा तो समर्थन मूल्य पे बेचेगा। इसलिए किसान कानूनों में संशोधन किया गया कि व्यापारी बढ़ाओ, खरीदार बढ़ाओ, यानी मांग बढ़ाओ। जब मांग बढ़ेगी, क्योंकि पूर्ति तो सिंचाई के कारण बहुत ज्यादा हो गई है, 5-7 गुना उत्पादन बढ़ गया, और व्यापारी उतने ही है, इसलिए मांग भी बढ़ा रहे हैं, खरीदार बढ़ा रहे हैं, इसलिए रेट भी बढ़ेंगे। और ये रेट मेंटेन रहे, समर्थन मूल्य के ऊपर बिके, घाटा ना हो किसान को, इसलिए संबल देती है सरकार, समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है। शिवपुरी रोड स्थित इको सेंटर पर रेत से भरे 2 ट्रैक्टरों को रोका। पुलिस ने ड्राइवर से रॉयल्टी मांगी तो वह नहीं दिखा सके। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर ड्राइवरों के खिलाफ चोरी से रेत ले जाने का मामला सिटी कोतवाली में दर्ज कराया है। कार्रवाई गुरुवार रात 9 से 11 बजे के बीच की है। ट्रैफिक सूबेदार अनिल बाथम ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10 बजे शिवपुरी रोड पर एक ट्रैक्टर तेजी से गौरस की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। ड्राइवर के चलाने से अंदाजा लगाया कि ट्रैक्टर अवैध परिवहन कर रहा है। सूबेदार ने ट्रैक्टर का पीछा करते हुए इको सेंटर के पास उसे रोक लिया। सूबेदार को पूछताछ में ड्राइवर हरिओम पुत्र श्याम माली निवासी हीरापुरा थाना मानपुर बताया। पुलिस ने रॉयल्टी मांगी तो वह नहीं दिखा सका। पुलिस देखकर ट्रैक्टर छोड़कर ड्राइवर भाग लगा।
सूबेदार के मुताबिक जब वह ड्राइवर हरिओम से पूछताछ कर रहे थे तभी बिना नंबर का दूसरा ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी देखकर ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस ने ट्रॉली चेक की तो उसमें रेत भरा हुआ था। सूबेदार दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर ड्राइवरों के खिलाफ चोरी से रेत ले जाने का मामला दर्ज कराया है। सर, कल रात को दो ट्रॉली रेता पकड़ी गई है, उसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? दो ट्रॉली रेता के पकड़े गए हैं अवैध खनन के। उस पर धारा 379 चोरी का मुकदमा कायम, रेत चोरी का मुकदमा कायम कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। पोरसा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह तोमर के तत्वावधान में कांग्रेस कार्यालय पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मौन धारण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह तोमर, हरिशरण तिवारी, राम नरेश शर्मा, मदन कटारे, पिंटू तोमर, वीरेंद्र, मुकेश कटारे, मुरारी लाल शर्मा, कल्लू तोमर, हरीश हिडोलिया आदि कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। क्या नाम है आपका? विष्णु प्रताप सिंह तोमर। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में हमने शोक सभा का आयोजन किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। समस्त कांग्रेस कमेटी के लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और देश को महात्मा गांधी जैसे नेता की आज भी आवश्यकता है। आज जो किसानों के साथ आंदोलन में पुलिस और जवानों को लड़ाया गया है, ये देश के संविधान के लिए और देश की अस्मिता को परेशानी का सबब बन रही है सरकार। ऐसी सरकार का हम विरोध करते हैं और किसानों का हम समर्थन करते हैं। करीबन कितने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया आज? यहाँ 100 से 50 के लगभग 150 व्यक्ति आए। आज सुबह से लोग आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं और कुछ आने वाले हैं। आज 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक नीमताल पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मौन धरना दिया। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष कमल सिलाकरी ने बताया कि जिस प्रकार से दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में यहां मौन धरना दिया जा रहा है। वहीं विधायक शशांक भार्गव ने आरोप लगाया कि गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा के लोगों ने पत्थरबाजी की है और किसानों को बदनाम किया जा रहा है। बाबू की पुण्यतिथि भी हम सब कांग्रेस जन उनको श्रद्धापूर्वक नमन करने एकत्रित हुए। साथ में इस बात का हमने विरोध दर्ज भी कराया, जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों के आंदोलन का दमन किया है, वो घोर निंदनीय है और हम लोग जांच की मांग भी कर रहे हैं। और उनके जो सूत्र हैं, जो सूत्र भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों को बेफजूल में बदनामी जो कर रहे हैं, वो जो षड्यंत्रात्मक इन्होंने किसान आंदोलन को कुचलने का काम किया है, उसका हम सब कांग्रेस परिवार के लोग 2 घंटे मौन व्रत रखकर यहाँ हमने आज विरोध दर्ज किया है। जी, आज यहाँ पर मौन व्रत रखा गया, किस उद्देश्य को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लगातार किसानों पर जोर जुल्म जबरदस्ती की जा रही है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस सेवा दल द्वारा हम सब कांग्रेस जनों ने 2 घंटे का मौन व्रत रखा और इस मौन व्रत से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर किसानों के साथ इसी तरह से जोर जुल्म ज्यादती और लोकतंत्र का चीरहरण आपने किया तो वो दिन दूर नहीं कि आपको घुटने टेकना पड़ेंगे किसानों के सामने। हमारी प्रमुख मांग है कि तीनों बिलों को वापस लिया जाए और जिस तरह से किसानों को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, स्वयं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा लाल किले पे झंडा फहराकर किसानों को बदनाम करने की कोशिश की। कल भारतीय जनता पार्टी के लोग गाजीपुर बॉर्डर पे जाकर पत्थर फेंके और किसानों को बदनाम करने की कोशिश की। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। अगर ये कर्म केंद्र सरकार ने नहीं रोका तो हम जब तक किसान गाजीपुर बॉर्डर पे हैं इसी तरह से
उनका सम्मान बढ़ाने के लिए विदिशा के तमाम कांग्रेस जन और किसान भाई ये इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे। भिंड शहर के वार्ड क्रमांक 4 भीमनगर में पीने वाली पाइपलाइन से गंदा और प्रदूषित पानी आ रहा है। आपको बता दें, शहर के बीचों बीच बसी कॉलोनी भीमनगर में कुमरौआ रोड पर हाल ही में कुछ समय पहले पानी की पाइपलाइन डाली गई थी, जिससे कॉलोनी वालों को स्वच्छ और साफ पानी मुहैया कराया जा सके। लेकिन नगरवासियों के लिए इस पाइपलाइन से सुविधा की जगह असुविधाएं हो रही हैं, क्योंकि पाइपलाइन से बहुत ही गंदा पानी और प्रदूषित पानी आ रहा है और वह पानी न तो पीने योग्य है और न ही अन्य कार्य के उपयोग में आ सकता है। लोगों द्वारा कई बार नगरपालिका सीएमओ से भी शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। वहीं लोगों ने मीडिया में गुहार लगाई है कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाल सके। क्या नाम है आपका? राज सिंह राठौर है। क्या समस्या है? भीमनगर में मैं रहता हूँ। हमारे वार्ड क्रमांक 4 में जी कई महीनों से नई पाइपलाइन डाली गई थी भीमनगर से कमरुआ तक। उसमें गंदा पानी आ रहा है। लोग वहाँ कई महीनों से गंदा पानी को पी रहे हैं, है ना। अभी तक नगर पालिका के कर्मचारी और नगर पालिका के अधिकारी अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिए और जरा भी उस ओर ध्यान दें तो, क्योंकि ये पानी से कई बीमारियां पनपती हैं और लोग उसको पी रहे हैं डेली, और फिर भी नगर पालिका प्रशासन कोई अभी तक जगह नहीं है। बस अभी तक नहीं जगह है और नहीं जगेगा तो मैं इसके लिए आंदोलन करेंगे। कहीं शिकायत की आपने इसके पहले? कहीं शिकायत हमारे मोहल्लेवासी भी कर चुके हैं, सो हमारे सुधीर राठौर हैं, उनने भी वहाँ विधायक जी से भी शिकायत की है ना, और कई लोगों ने भी शिकायत की है, पर लेकिन वहाँ गंदा पानी अभी तक आ ही रहा। वार्ड क्रमांक 4 में भीमनगर में 2 महीने से गंदे पानी की सूचना आ रही है नगर पालिका। मुझे आपके द्वारा बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 4 में जो गंदे पानी की समस्या आ रही है, मैं उसको चेक करवा लूँगा, ठीक करा दूँगा। 30 जनवरी 2021 को कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय विस्तारीय कार्यकारिणी की बैठक के निर्णय अनुसार महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी 2021 के दिन सुबह 11 बजे 4 खंबा पड़तापुर पर महात्मा गांधी जी के विचार जनता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय उपवास रखा गया। उपवास में उपस्थित लोग अपने हाथ में हरी पट्टी धारण करते हुए अपना समर्थन दिया। उक्त कार्यक्रम में इंडियन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सेवा दल के महिला, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद, अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति ST/SC छात्र संघ के कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह जानकारी महिला कांग्रेस सेवा दल की जिलाध्यक्ष गायत्री खाट ने दी। राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष सम्माननीय लालजी भाई द्वारा निर्देश के अनुसार जिला सेवा दल बांसवाड़ा गायत्री खाट एवं जिला युवा सेवा दल श्री दशरथ सिंह जी वाघेला के नेतृत्व में लालजी भाई के आदेश पर किसानों की मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार से लागू तीनों बिलों को वापस लेने के लिए आज 1 दिन के उपवास का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सेवा दल के समस्त कार्यकर्ता व कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धन्यवाद। आज 1 दिन का उपवास इसलिए रखा गया है क्योंकि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार के द्वारा हमारे गांवों में और सभी क्षेत्र में किसान भाइयों के द्वारा जो खेती की जा रही है उनके द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है दिल्ली में, उनके खिलाफ जो बर्बरतापूर्वक रवैया अपनाया जा रहा है, हम सभी सेवा दल के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि जो किसानों के विरुद्ध जो ये कानून उनकी मांगों के अनुसार नहीं होने के कारण जो कानून बनाया गया है, जब तक वो कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक सेवा दल किसानों के सम्मान में सेवा दल मैदान में के नारों के साथ सेवा दल उनके साथ किसानों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद। किसानों के सम्मान में सेवा दल मैदान में
हम बैठो बैठो बोला खूब बोल देंगे हमारे यार बुलावट नहीं आता बता होना ही देता वीडियो बनाएंगे हाँ वो तो बना दो उसको डालना। प्रधान कांता भिल ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज के परिवेश में महात्मा गांधी के सत्य व अहिंसा के विचार जन जन में फैलाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति गढ़ी के ब्लॉक संयोजक दिनेश चंद्र पंड्या, जिला उपाध्यक्ष मणिलाल पटेल, उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला ने विचार व्यक्त किए। सभा में हितेश जोशी, ब्लॉक संयोजक महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति, मेहुल सुथार, सुमित चरपोटा, दिलीप खराड़ी व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सचिव एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन पद्मेश शाह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से चर्चा में बताया गया कि भारतीय सेना में टैंक चलाने वाले सैनिक श्री राजीव वर्मा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसकी क्लेम राशि के संबंध में उनकी पत्नी और बच्चों ने उज्जैन जिला न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नरेंद्र प्रताप सिंह ने उपरोक्त प्रकरण राजीनामा से निराकृत करने के प्रयास प्रारंभ किया। जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी उस वाहन की इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री डी के गुप्ता, डिविजनल मैनेजर श्री अरुण के बलिया एवं विधिक अधिकारी श्री व्यास ने प्राधिकरण की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए प्रकरण के निराकरण में विशेष रुचि ली। राजीनामा की स्थिति निर्मित हुई और उज्जैन जिले के इतिहास में पहली बार किसी क्लेम प्रकरण में राजीनामा के आधार पर 75 लाख रुपए की राशि का अवार्ड हुआ। अरे परिवार को जो राजनीति आप कौन सी चैनल कितनी बजे आएगा? ये शाम को 7 बजे चलेगा। कल बच्चों को ज्वाइन हमारे करवाया जो समय हम इस न्याय से संतुष्ट हैं और हमारे वकील साहब ने अच्छी पैरवी की उनकी तरफ से और हमारी तरफ से। अच्छी जल्दी से जल्दी ये फैसला कंप्लीट हुआ है। और जो एक राशि मिल गई 75 लाख रुपये, उसमें आपका क्या मतलब, क्या परिवार को जो मिलेगी उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? जो आपका वो बच्चों के भविष्य के लिए सिक्योर रहेगा और उसके एजुकेशन के लिए। अब उनका क्या है, कंपनसेशन जो रहता है बच्चों का, उनका उज्जवल भविष्य के लिए ही इस चीज़ को यूज़ करेंगे जी। काय में था आपके जियाजी क्या करते थे? मेरे जियाजी सवार थे, आर्मड 56 आर्मड रेजिमेंट से थे, तोपची थे। आपका नाम? नरेंद्र वर्मा। आज की विशेष लोक अदालत लगाई गई है। यह 10 अप्रैल को हमारी मेगा लोक अदालत होने वाली है। उसके पहले हमने ये लोक अदालत का आयोजन किया है। इसके में करीब 25 से 30 केसेस निपटने की संभावना बताई गई है और सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकरण निपटा है जो भारत के सेना के एक जवान की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी। उसके परिवार को एक मुश्त 75 लाख रुपए की राशि अवार्ड हुई है और जो अपने आप में लोक अदालत के माध्यम से अवार्ड की जाने वाली एक ऐसी राशि है जो कि मेरे ख्याल से आज तक किसी भी लोक अदालत में एक प्रकरण में इतनी राशि का अवार्ड पारित नहीं हुआ है। क्या नाम है सर उनका जिनको राशि का? राजू वर्मा राजू वर्मा के नाम का सैनिक था, उसका हुआ है। और इसके अलावा भी और भी करीब 25-26 प्रकरण रखे गए हैं। उनमें अभी सब कार्रवाई चल रही है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि 3 से 4 बजे तक हम आपको एग्जैक्ट फिगर दे पाएंगे कि किस केस में कितना रिवार्ड की राशि पारित हुई और कितने प्रकरण निपटे हैं। क्योंकि अभी 12 बजे ही 12:30 का समय हुआ है, इसलिए अभी प्रोसेस अभी लोक अदालत की चल रही है। उसमें अंतिम निराकरण तक ही हम एग्जैक्ट फिगर आपको दे पाएंगे। जी, नरेंद्र प्रताप सिंह, जिला न्यायाधीश उज्जैन। नेशनल लोक अदालत हमारे यहाँ हर 3 माह में लगती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्देश हैं और उनके निर्देशानुसार सुप्रीम कोर्ट से लगा के तो तहसील न्यायालय तक हर 3 माह में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। पर चूंकि अभी एक कोविड के कारण बहुत समय हो गया और क्लेम केसों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई,
इस संदर्भ में हमारे जिला में सत्र न्यायाधीश श्री सिंह साहब ने निर्णय लिया कि चूंकि क्लेम केस की एक विशेष लोक अदालत लगाई जाए, क्योंकि एक राजू वर्मा सैनिक, भारतीय सेना का एक सैनिक एक एक्सीडेंट में शांत हो गया था और उसी के लिए उसके परिवार को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए विशेष रूप से ये विशेष लोक अदालत का आयोजन यहाँ उज्जैन जिला बार में किया, बार एसोसिएशन के माध्यम से जिला न्यायालय में किया गया। और सबसे बड़ी बात कि उज्जैन न्यायालय का 100 साल का रिकॉर्ड है। 100 साल के रिकॉर्ड में कभी भी 75 लाख रुपए का अवार्ड नहीं हुआ। ये उज्जैन न्यायालय का एक मील का पत्थर साबित होगा कि 75 लाख रुपए का अवार्ड किसी सैनिक परिवार को दिया गया। इस अवार्ड में हमारे विशेष जो हमारे डीजे साहब हैं उनका बहुत अथक प्रयास रहा और उनके प्रयास से ही ये 75 लाख रुपए का अवार्ड उस सैनिक परिवार को एक तरह से देश के प्रति जो सेवा करता है उसके प्रति एक हमारा समझो कि एक आभार है उसके लिए। क्या नाम है उनके परिवार? राजू वर्मा नाम का सिपाही था एक, जो भारतीय सेना में था। इसके पहले भी एक 45 लाख रुपए का अवार्ड हुआ, हमारे बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट एक्सीडेंट में शांत हो गए थे। पर इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पद्मेश शाह साहब और सब लोग मिल के और हमारे डीजे साहब से निवेदन किया था कि साहब एक विशेष लोक आयोजन का आज की लोक अदालत में 25 से अधिक क्लेम प्रकरण रखे गए हैं और इन 25 से अधिक क्लेम प्रकरणों में राजीनामा भी होगा और अवार्ड भी पारित होंगे और एक ये अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा उज्जैन जिला न्यायालय के लिए। आपका पूरा नाम? पंडित राजेश जोशी, पूर्व अध्यक्ष मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन। सबसे महत्वपूर्ण मामला सैनिक राजू वर्मा की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के क्लेम से संबंधित था। राजू वर्मा इंडियन आर्मी में टैंक चलाने वाले सोबर के रूप में कार्यरत थे। उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उनकी पत्नी, बच्चों और माता पिता ने एक क्लेम केस लगाया था। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अथक प्रयासों से इस प्रकरण में राजीनामा हो गया है और उज्जैन जिले में पहली बार एक राजीनामा के आधार पर 75 लाख रुपए की बड़ी राशि का अवार्ड इसे पारित हुआ है। इसके अलावा कौन कौन से प्रकरण निपटा है? इसके अलावा लगभग 25 अन्य क्लेम प्रकरण भी निपटे हैं। कुछ वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले भी निपटे हैं। करीब 5 मामले ऐसे हैं जिनमें परिवार जुड़ गया है और इलेक्ट्रिसिटी के भी मामले इसमें आज के दौरान निपटे हैं। कितने के क्लेम का? आज सड़क दुर्घटना के लगभग 1.25 करोड़ रुपए का अवार्ड राशि पारित हुई है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पद्मेश शाह है। मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के रूप में कार्यरत हूँ। थैंक यू। घटना को घटिया थाने के अंतर्गत एक वाहन बस से एक आर्मी के जवान की दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके द्वारा हमें पक्षकार ने हमें एडवोकेट चुना था। हमने न्यायालय में क्लेम की कार्रवाई शुरू की थी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने अपना फाइनल ऑर्डर देते हुए हमसे 75 लाख रुपये का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और बहुत खुशी की बात है कि आर्मी जवान को इतना अच्छा कंपनसेशन मिला है। हमने अपनी तरफ से पूरा पक्ष रखा, हमने अपनी तरफ से पूरी मजबूत पैरवी की और उसके बाद न्याय मिलता है तो हमारा पक्षकार भी सेटिस्फाइड है और हम भी सेटिस्फाइड है और आने वाले समय के लिए हम और जागरूकता से और काम करेंगे। ये राशि उनको कब तक मिल जाएगी? ये राशि उनको विथिन 30 डेज 30 दिन के अंदर उनको राशि मिलेगी। किसको मिलेगी ये राशि? ये इसमें बिंदु को, मृतक की पत्नी बिंदु, उनके 2 नाबालिग बच्चे हैं और 2 माता पिता हैं, उसके एक माता है एक पिता है। उनको सारा कंपनसेशन डिवाइडेड होगा ये 75 लाख रुपए और उनके हिसाब से डिवाइडेशन माननीय न्यायालय करेगा। न्यायालय के समक्ष होगा? न्यायालय के समक्ष होगा। न्यायालय डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन का पावर सिर्फ न्यायालय को है। जी, कितने समय से चल रहा था ये केस? ये केस करीबन साल भर हो गया था इसको। 11/11/2018 की घटना है ये। लॉकडाउन की वजह से कोर्ट बंद थी तो इस प्रकरण भी बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से स्टार्ट हुआ था और हमने अपनी तरफ से इसमें आवेदिका और आई विटनेस के बयान करवाए थे हमारी तरफ से और फिर कंपनी को कहीं ऐसा लगे कि इसमें अपन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ करके ऑर्डर हुआ। जी, इसे जो घटनाएं होती कितने समय क्यों चलती, इतना समय क्यों लगता है इसमें क्लियर होने में? सर इसलिए लगता है क्योंकि हर प्रोसीजर अलग है। यहाँ पर कंपनियाँ अलग हैं, प्रोसीजर अलग है। हर कंपनी का अपना हेड ऑफिस रहता है, कहीं अलग रहती है कि कभी नोटिस ड्राइवर को तामील नहीं हो पाता है, कभी मालिक को तामील नहीं हो पाता है, बाहर की कंपनियां रहती है तो इस कारण से इसमें डिले होता है। क्लेम केसों में वैसे साल भर के अंतर्गत हो जाता है, क्लेम एक सेटल्ड हो जाता है। आपका नाम?
आपका पता? नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य पाटीदार है, उज्जैन एडवोकेट हूँ। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने बिरालसी पुलिस चौकी पर चेकिंग के दौरान ऑल्टो कार सवार 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब तस्करों के पास से 20 पेटी अवैध शराब सहित अवैध असलहा चाकू बरामद किया है। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में बिरालसी चौकी इंचार्ज आनंद पोसवाल, कांस्टेबल मनोज कसाना, अमित कुमार आदि पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ऑल्टो कार को रोकने का इशारा किया तो ऑल्टो कार चालक ने ऑल्टो को लेकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ऑल्टो कार को पकड़ते हुए ऑल्टो में बैठे 2 आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम राजदीप पुत्र जयकिशन व अमित पुत्र राजकुमार निवासी रंगरूटी खेड़ा थाना असंध जनपद करनाल हरियाणा बताते हुए पुलिस द्वारा ऑल्टो कार की तलाशी लेने पर ऑल्टो कार से 10 पेटी हरियाणा मार्को, 10 पेटी शराब मैकडोल, 1 तमंचा, 2 में जिंदा कारतूस, 1 चाकू बरामद किया है। कितने पकड़े गए आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया गया है। आज जिले में श्रीमान एसएसपी महोदय के आदेशानुसार एक अभियान जो चला हुआ है, चूँकि आगामी प्रधानी के चुनाव भी हैं, ग्राम पंचायत वाले चुनाव हैं, उसी क्रम में अवैध शराब की जो तस्करी होती है उसको लेकर एक अभियान चला हुआ है। उसी क्रम में चरथाल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शराब की तस्करी करते हैं। उसमें मुखबिर की सूचना पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनके पास से एक अल्टो गाड़ी, एक अवैध तमंचा, एक चाकू और 20 पेटी शराब हरियाणा मार्का की बरामद हुई है। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके नाम राजदीप और अमित हैं, जो कि करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं और ये अवैध शराब का काम करते हैं। कब से करते हैं सर ये? अभी उसकी जानकारी की जा रही है, अभी इनको अरेस्ट किया गया। इनके अन्य थानों से मुकदमे भी इसमें देखे जा रहे हैं कि कहाँ से इन पर अभियोग पंजीकृत हैं और ये कब से इसका काम कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।